तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका आज पार्ट 51 है। यानी आज हम लोग 275 प्रश्न को देखेंगे। मैं टारगेट किया हूँ इसको 17 दिन में आज से कंप्लीट करने का, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग पेशेंस कीजिए और देखते रहिए। चलिए, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, 100 प्रश्न को देख रहे थे। मैं सोच रहा हूं कि इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी आप लोगों को करा दूं, ताकि एक दो बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सके। देखिए, एक तो सबसे सिंपल सा चीज़ है, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या सर ये रियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं इसमें कोई अपने से नहीं डाला हूँ, ये जो है सो लिखा हुआ आता है। मैं दिखाता भी हूँ कि ये किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो यहाँ से तो आप लोगों को एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इतने इजी प्रश्न आते हैं। तो मेरे दोस्त, इतने इजी ही प्रश्न आते हैं। हार्ड क्वेश्चन मुश्किल से 10% होते हैं, और वो भी करंट अफेयर्स और कुछ जीके और जीएस से होते हैं 1 2 4। तो हार्ड प्रश्न इतने ज़्यादा नहीं आते, इसीलिए तो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आज हम लोग 275 प्रश्न को देखेंगे, और यह सीरीज बहुत लोग पूछते हैं किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहां पे जीके और जीएस पूछा जाता है ना, वहां पे इस सीरीज से आपको 60 to 70% प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मेरा वादा है, 100% इस सीरीज से रहेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भूदान यज्ञ किससे संबंधित है। तो विनोबा भावे से संबंधित है। कब? तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज का सुझाव किसने दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति ने। मैं इसको आज थोड़ा सा स्पीड करूंगा, क्योंकि समझ रहे हैं 250 प्रश्न है, और 250 प्रश्न को मैं एक बार में रिकॉर्ड करता हूं बिना किसी ब्रेक के लगातार। तो समझ सकते हैं कि बीच बीच में कैसा होता होगा। और थोड़ा सा एक चीज़ है कि आप लोगों को टाइम का इशू है, तो अगर जिनको लगेगा कि आवाज़ कम है, स्पीड कम है, तो वो क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, और जिनको लगेगा स्पीड ज़्यादा है तो वो कम कर लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न, अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 2 मई 1951 को इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर स्थित है। तो मसूरी। और लाल बहादुर शास्त्री यानी लवासना, यहीं पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, और बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोगों में से जब आप लोग जॉब ले लेते हैं, तो मैं बोलूँगा एक बार जरूर आप लोग उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके देखना, और एक बार उस कॉलेज में जाके देखना क्या उसकी खूबसूरत नज़ारा है। जो एक बार जाता है ना वहाँ पे, समझ लो कि उसकी ज़िंदगी यही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई दूसरा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश आया था। तो शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, एसाई पत्ती में बल का मात्रक क्या है। तो न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। तो विटामिन ए के। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इंटरनेट। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1024 के स्क्वायर। देखिए यहाँ पे किस फॉर्मेट में दिया है। तो ये चीज़ देखिए कि आप ऑप्शन के साथ किस तरह से खेल रहा है, और क्वेश्चन के साथ किस तरह से खेल रहा है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी की। अगला प्रश्न है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है। तो O3। मेरे आवाज़ में आप लोगों को अभी भी दिख रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मॉर्निंग का वीडियो भी नहीं आया, कल भी नहीं आया। मैं थोड़ा सा अच्छा फील किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस सीरीज जल्दी कंप्लीट करा दूँ, ताकि मैं कोई नया सीरीज लेके आऊँ। और एक दोस्त का सजेशन था कि विविध कराइए सर, तो नया सीरीज विविध आएगा इसका। अगला प्रश्न है, किसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। तो न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, घाव के छिद्र भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। तो विटामिन सी। इसीलिए क्या होता है, ऑपरेशन करने के बाद सबसे पहले विटामिन सी का चलाया जाता है, उसके बाद कुछ और चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होता है। तो जल उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो स्वागतक यानी पर्यटन विभाग का कुछ बीएसएससी के द्वारा आयोजित किया गया एग्जाम था। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो ह्वेनसांग के स्मारक के लिए। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो चतुर्थ पीढ़ी का है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन
केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है तो राजगीर में। अगला प्रश्न है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है तो गया में। अगला प्रश्न है किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था तो राजगीर में। अगला प्रश्न है बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है तो जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी तो वैशाली में थी। अगला प्रश्न है किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है तो ये देव नहीं, ये उड़ीसा में विख्यात है। अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है तो छठ पूजा है। अगला प्रश्न है बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है तो मधुबनी भी है। अगला प्रश्न है सिमलीपाल मुख्यतः किस वन जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है तो हाथी के लिए है। अगला प्रश्न है नंदनकानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है तो बाघ के लिए, सफेद चीता नहीं बाघ के लिए। अगला प्रश्न है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है तो विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न है सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है तो ध्वनि के वेग से अधिक। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है तो टीसीएस है। अगला प्रश्न है अम्लराज में क्या होता है तो HCl और HNO3 होता है, कितना तो 3:1 के रेशियो में। अगला प्रश्न है एड्स का पूरा नाम क्या है तो एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है HTML, ये क्या है HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है, आपका फुल फॉर्म पूछा है। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्धन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा होना चाहिए तो 6 महीना। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है तो 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है तो अब तक वेतन आयोग 6 गठन हुआ है, लेकिन वित्त आयोग का जो गठन हुआ है वो 15 हुआ है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है लोकसभा का सचिवालय की सीधी देखरेख में कार्य कौन करता है तो संसदीय मामले के मंत्री। अगला प्रश्न है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है भारतीय लोक सेवा को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है तो अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है तो 40। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे तो चैडविक। अगला प्रश्न है विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन धातु है तो चांदी भी होता है, सोना भी होता है। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम दूध के साथ अपक्रिया करता है तो रेनिन। अगला प्रश्न है एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे तो रॉन्टजेन। अगला प्रश्न है मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो 46। अगला प्रश्न है हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थी तो विछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था तो तेंजिंग नोर्गे। अगला प्रश्न है नौसेना का पूर्वी कमान तो पूर्वी तो विशाखापट्टनम में है। अगला प्रश्न है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है तो सूर्य मंदिर के लिए। अभी देखिए तो कोणार्क से 2 प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है तो भाखड़ा नांगल नहीं है, टिहरी है और ये भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है तो 3 देश के साथ। अगला प्रश्न है उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी तो कटक थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस मसाले की पैदावार होती है तो हल्दी की। अगला प्रश्न है तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए। अगला प्रश्न है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है तो राजीव गांधी खेल रत्न। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया तो अकबर ने बसाया था। अगला प्रश्न है श्रीशैलम परियोजना किस नदी पे बना है तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है तो पहले कुछ और था, अभी आपको पेगी विस्टन 288 डेज इन्होंने बिताया है। अगला प्रश्न है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है तो औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है बालू की भव्य
आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है, विश्व की क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो हम लोग को सिर्फ 2.43 पास रखे हैं। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो कृष्णा नदी के। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो बुलंद दरवाजा है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। अगला प्रश्न है, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उत्कल था। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये भी उड़ीसा में है। और भारत का सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य में स्थित किस राज्य की है? तो गुजरात की है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? रेल को बोले तो जोन, तो 17, अभी 17वां बना है। अगला प्रश्न है, आप बताइए मुझे कमेंट करके कि 17वां कौन सा बना है वो। अगला प्रश्न है, भारतीय हो गया, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सी है? तो सारनाथ है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। पदेन सभापति बोले तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अगला प्रश्न है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो एक कोरियाई दक्षिण कोरियाई कंपनी है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कौन थे? तो जर्मन चिंतक थे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? तो बिहार। स्थलरुद्ध वैसा बोले जिसके चारों ओर से कोई भूमि वाला राज्य होता है या देश होता है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यानी शुगर बाउल। तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? तो अरविंद घोष द्वारा। अभी जो हम लोग डीआरडीए पंचायत रोजगार सेवक का जो बहाली हुआ था उसको देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन में। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लोहा के। अगला प्रश्न है, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो डीएम होता है। अगला प्रश्न है, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रोहतास जिले में है। आप सब जानते हैं सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? तो रोहतास जिले में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय लाल नहीं केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रांची में है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? तो 100 दिनों की। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना किनके लिए संचालित की गई थी? तो ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए। आज थोड़ा सा पीडीएफ में मुझे एरर दिख रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। मैं इसको कोशिश करूंगा कल से कि इतना ब्राइटनेस नहीं रहे, ठीक है। कल से आपको 100% एक कम मिलेगा। मुझे आज के लिए दिख रहा है और इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, कल से ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासनिक के लिए निर्देशालय कौन होता है? तो कार्यकारी अभिकरण। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो लीवर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, अवस्रव तरंगे कौन है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे की। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो तापांतर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? तो जेम्स वाट था। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? तो राइट ब्रदर्स। अगला प्रश्न है, हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देगा? तो 76 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो कांच का बना होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार जिसको टाइफाइड बोलते हैं में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंत है। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो 70 से 72 बार। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? तो सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, इन धनुष के किनारे का रंग कौन कौन है? तो देखिए, एक तो बैगनी है, एक तो लाल है।
अगला प्रश्न है सूरज के किनारे से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूरज की किरणों से तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो वर्णतता। अगला प्रश्न है जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो चेचक का। अगला प्रश्न है हल्दी के पौधे के किस भाग से हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तना से। अगला प्रश्न है एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो ट्राम्बे। अगला प्रश्न है काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। देखिए अभी हम लोग 2007 में है तो 2019 आते आते अभी थोड़ा सा समय है, 12 साल का समय है। अगला प्रश्न है गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न है बिहार के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्य? तो 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है बीड़ी किस पौधे के पत्ती से बनाया जाता है? तो केंदुआ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? तो भागीरथी। अगला प्रश्न है सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है? तो कोऑपरेटिव संस्था है। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंड का दान किस नदी के किनारे किया जाता है? तो फाल्गु नदी के किनारे किया जाता है। अगला प्रश्न है पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो गेहूं की खेती के लिए। अगला प्रश्न है भारत की मूल प्रशासनिक इकाई क्या है? तो ब्लॉक है। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता किससे बताई जाती है? तो एग मार्क से। अगला प्रश्न है बिहार की प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान के नाम से है? तो अमेरिका। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र तो नहीं, अगर गुजरात ऑप्शन में है तो गुजरात लगाइए, नहीं है ऑप्शन तो महाराष्ट्र लगाइए। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी। और यहाँ भी अगेन वही चीज़ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से वही चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न है जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो समाहरणालय। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बांका। बांका है नहीं एग्जैक्टली आप देखिए तो वेस्ट चंपारण है जहाँ पे थारू जनजाति लगभग 3 लाख से अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है मुर्रा, जफराबादी तथा महासान किस जानवर की प्रजातियां है? तो भैंस की। मुझे नहीं लगता है बांका में बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बांका बहुत छोटा सा शहर है, ठीक है, बहुत छोटा सा वो जिला है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति किससे की जाती है? तो सीवीटी से। अगला प्रश्न है www किससे संबंधित है? तो इंटरनेट से। और www का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है पेड़ों की उम्र किससे निर्धारित किया जाता है? तो पेड़ों के अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेश में निर्मित मिसाइल कौन सा है? तो पृथ्वी। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी होती है? तो वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय। अगला प्रश्न है रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की संचय की क्षमता का पैमाना क्या है? तो गीगाबाइट। देखिए मैं बोला हूं ना कि बिहार में जितने एग्जाम हुए मैंने सबको कंसीडर किया है, तो जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग का एग्जाम था उसको भी मैंने लिया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन है? तो हीलियम नाभिक। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती है? तो चांदी की तो नहीं होगी, एक होता है आपको एलॉय होता है जिसको कॉन्स्टेंटाइन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अच्छी दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। अगला प्रश्न है किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगला प्रश्न है बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का असाय क्या है? तो कोर। अगला प्रश्न है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होती है? तो बिक्री कर से। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? तो गर्मी में।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए, अमेरिका के संविधान से क्या क्या हम लोग लिए हैं? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया और बहुत सारी चीज़ लिए हैं। तो यहाँ पे उतना सारा चीज़ आपको नहीं था। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का तात्पर्य क्या है? तो मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, दूध को खुला में छोड़ने पर किसके फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग होता है। अगला प्रश्न है, डीप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई? तो इजराइल से। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया? तो ब्लॉक स्तर पर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को, और कोई मुझे जरूर कमेंट करके बताइए इस साल का जो थीम था वो क्या था, मैं कितना बार कराया हूँ। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है, इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को किस नरसंहार के दोषी होने पर मृत्युदंड दिया गया था? तो दुज्जैल हत्याकांड। अगला प्रश्न है, गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो राजस्थान की। अगला प्रश्न है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, काजू की संपत्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो ब्राजील है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो देखिए, वहाँ पे तो 33% है, लेकिन अब इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। जो अपना बिहार है वो लागू भी कर चुका था बहुत पहले। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश किया गया था? तो कितना? 3। अगला प्रश्न है, प्रचंड नेपाल के किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो देखिए, माओवादी दल से। अगला प्रश्न है, किसने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया था? तो हेनरी फोर्ड ने। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, इथिलीन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो फलों को पकाने की दर बढ़ाने में। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा किसके छाल से तैयार किया जाता है? तो सिंकोना का छाल से। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए? तो वीके आरवी राव। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का क्या अर्थ है? तो एकल विक्रेता और बहुत सारे खरीदार। अगला प्रश्न है, किसने टीका अथवा टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? तो शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोब्रॉन्ट। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो सूर्य है। देखिए, ये चौथा बार आज ही आ गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ये भी 2 बार अभी आ गया। अब सोचिए, 2-3 सेट में ये 2 बार पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस कितना है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन। अगला प्रश्न है, आर्कीप्लेगा का असाय क्या है? तो द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नर्मदा और तापी नदियों द्वारा कौन सा पर्वत घिरा? तो सतपुड़ा पर्वत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और पत्थर के टुकड़े से पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन। देखिए, अभी जो हम लोग देख रहे हैं नेत्र सहायक का BSSC द्वारा आयोजित। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक स्तंभ है। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अनुसार भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो रामानंद ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्लू बुक कहते हैं। अगला प्रश्न है, LTTE कहाँ का संगठन है? तो श्रीलंका का। अगला प्रश्न है, मोडवेट क्या है? तो मोडवेट क्या? उत्पाद कर है। अगला प्रश्न है, ओरल बी क्या? तो ये है एक टूथब्रश है। अगला प्रश्न है, लैगून क्या है? तो झिझला झील है। अगला प्रश्न है, यदि किसी खिलाड़ी को 5 रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता होगा या खेलता है? तो शतरंज खेलता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो 70 मिनट पहले था, जो अब 60 मिनट हो चुका है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। और इसके लिए सिर्फ मुस्लिम लीग को जिम्मेदार बोलना ये सही नहीं है, बहुत सारे संगठन थे वो सब ने जिम्मेदार है इसके लिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। अगला प्रश्न है, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सी ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो देखिए यहाँ पे आई थिंक नेपच्यून नहीं था, इसलिए बृहस्पति को दिया था, लेकिन नेपच्यून कहीं होगा तो ये होगा, सबसे अधिक समय लेता है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का। अगला प्रश्न है, सांभर झील राजस्थान के किस नगर के निकटतम है? तो जयपुर के। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किस जगह से संबंधित थे? तो बिहार से। अगला प्रश्न है, कौन फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल कौन सा था? तो उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था निरस्त किया? तो लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है, किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो आंग्ल भारतीय। और आंग्ल भारतीय का आप में से कोई एक डेफिनेशन मुझे बताइए। अगला प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे कृषि है, लेकिन सेवा क्षेत्र एग्जैक्टली है, बहुत ज़्यादा इसका जीडीपी में योगदान है। अगला प्रश्न है, भारत में 5 वर्षीय योजनाओं का रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो योजना आयोग। अगला प्रश्न है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरानी रियाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंडरटेकिंग कौन है? तो रेल परिवहन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पुणे में। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो फ़ारेनहाइट। जिनको भी डाउट होता है कि मैं बोलता हूँ स्पार्क क्या, उनको नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे देखिए RK है, उसके पहले स्पार्क लिखा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम तो हो गया। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सीसा यानी लेड का। अगला प्रश्न है, खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? तो कैल्शियम तो देखिए लगभग हर जगह पे ही होता है, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो आपको सोडियम बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जा सकता है? तो जोलाइट्स द्वारा। अगला प्रश्न है, किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता होता है? तो क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? तो किस लिए किया जाता है? तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो फैराडे का नियम गैस से संबंधित नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति रूप से खट्टा होता है? तो सिरका। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो शरीर संरचना और वातावरण से। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो कैंसर का।
अगला प्रश्न है फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो लेड और टीन का। अगला प्रश्न है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। और जो इसमें अगर स्पेशली स्त्रियों का पूछा जाए तो 100 ग्राम कम होता है, 1250 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। अगला प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का। देखिए आज मैं 275 प्रश्न को कराया हूं, सो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये एक तो चीज़ है कि मैं जल्दी जल्दी करा दूं, आप लोग रिवीजन कर लो। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत सारा चीज़ करा दूं। अब समझिए कि मैंने लगभग 80-90 सेट करा चुका हूं, जहां पे लगभग 8000 प्रश्न, 12000, इधर 20000 हो चुके हैं प्रश्न। अब सोचिए 20000 प्रश्न मैंने करा दिया है, तो अब आप लोगों को लगना चाहिए कि एक क्रैश कोर्स होना चाहिए जिससे कंसेप्ट का कुछ पार्ट रिवीजन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में वो सारे चीज़ नहीं कवर हो पाते हैं जो कि एक कंसेप्ट से होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस आपके नए जो बनते हैं ना उधर से बन जाते हैं, तो इसलिए क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझिए और इस चीज़ को एक बार करके देखिए, देखिए कितना मज़ा आता है। मैं अभी से बोल रहा हूँ इसलिए कि आप लोग बी प्रिपेयर, आप लोग प्रिपेयर रहिए कि जब भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है ये सेट खत्म होने के बाद जो संदर्भ पब्लिकेशन का 100% लाऊंगा, और क्रैश कोर्स जल्दी खत्म करके मैं फिर से कोई ना कोई सेट जरूर आप लोग के लिए लेके आऊंगा, या मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा खुद के लिए भी। चलिए अभी के लिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में बीएसएससी के मॉक टेस्ट, नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।